मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग की कथा। मित्रों यदि आपने शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग की कथा नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके कथा अवश्य सुनें। और यदि चैनल पे नए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग की कथा में अब तक हमने सुना कि नारद मुनि के कहने पर श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करने की बात को मान जाते हैं। तो आइए मित्रों शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग की कथा प्रारंभ करते हैं। नारद शिशुपाल का वध करने की बात को कृष्ण से कहकर वहां से चले जाते हैं। नारद के चले जाने के बाद श्री कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि एक तरफ तो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में बुलाया है और दूसरी तरफ संसार को सताने वाले शिशुपाल का वध करने जाना है, तो फिर क्या किया जाए। ऐसा सोचते हुए श्री कृष्ण ने उद्धव और बलराम को बुलाया और सभा भवन में गए। सभा भवन में जाकर तीनों सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण, उद्धव और बलराम ऐसे लग रहे थे जैसे त्रिकुट पर्वत की चोटियों पर तीन शेर सुशोभित हो रहे हों। सबसे पहले श्री कृष्ण ने उद्धव और बलराम को अपनी समस्या बताई। श्री कृष्ण बोले, सुनो उद्धव और बलराम, मैं बहुत समस्या में हूँ। एक तरफ तो मुझे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाना है और दूसरी तरफ मुझे इंद्र द्वारा कही गई बात को पूरा करने शिशुपाल का वध करने जाना है। श्री कृष्ण उद्धव और बलराम से बोले कि आप दोनों ही मुझे बताएं कि मुझे पहले कौन सा कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर पहले बलराम कृष्ण से बोले, अपनी उन्नति और दुश्मन का नाश ये दोनों ही नीति की बातें हैं। मेरे हिसाब से अपनी उन्नति और दुश्मन का नाश ये दोनों ही नीति की बातें हैं। स्वाभिमानी पुरुष पहले शत्रुओं का जड़ से नाश करते हैं। दुश्मन के विनाश के बिना उन्नति नहीं प्राप्त करते। पराक्रम ही मनुष्य का गहना है। बलराम कृष्ण से कहते हैं, इसलिए मेरी सलाह है कि आपको शिशुपाल की राजधानी चेदी पर आक्रमण कर देना चाहिए। सबको अपना अपना काम करना चाहिए। युधिष्ठिर अपना यज्ञ करके कार्य करें, इंद्र स्वर्ग में राज करके कार्य करें, आप और हम शत्रुओं का नाश करें, यही करना चाहिए। बलराम कृष्ण से कहते हैं, इसलिए आप शिशुपाल का वध करने जाएं। मेरे हिसाब से यही ठीक होगा। बलराम की यह बात सुनकर उद्धव बलराम की बात से सहमत नहीं होते। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं बलराम की बात से सहमत नहीं हूँ। उद्धव कहते हैं, मेरे हिसाब से तो यह ठीक नहीं है। अभी आपको शिशुपाल पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। इस जल्दबाजी में कोई समझदारी नहीं होगी, क्योंकि सही समय आने पर ही शत्रु का विनाश करना चाहिए। जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं वह अपने शत्रु पर विजय पाते हैं। उद्धव श्री कृष्ण और बलराम से कहते हैं, आप ये ना समझें कि इस समय शिशुपाल अकेला है। उसके पास इस समय अनेक राजाओं की ताकत है। यदि आप उस पर इस समय आक्रमण करते हैं तो उसके मित्र और आपके शत्रु उससे मिल जाएंगे और राजसूय यज्ञ में बाधा डालेंगे, और राजसूय यज्ञ में बाधा पड़ने से युधिष्ठिर भी आपका दुश्मन बन जाएगा, और यदि मित्रता में दुश्मनी आ गई तो फिर से मित्रता होना बड़ा कठिन होगा। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं, इसलिए मेरे अनुसार सही समय आने पर ही शिशुपाल पर आक्रमण किया जाए और उसका वध किया जाए, यही सही होगा। इस प्रकार उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे विचार से अभी आप ऐसा ना करें। मेरी सलाह तो ये है कि कुछ गुप्तचरों को शिशुपाल की ताकत का पता लगाने के लिए नियुक्त कर दिया जाए, क्योंकि शत्रु की ताकत का पता लगाए बगैर युद्ध नहीं करना चाहिए, नहीं तो हानि भी हो सकती है। शत्रु की ताकत का पता चलने पर ही शत्रु को जड़ से खत्म किया जा सकता है। उद्धव चतुराई की बातें करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, यदि आप शिशुपाल पर आक्रमण करते हैं तो आपकी दूसरी परेशानी यह भी है कि आपने अपनी बुआ को वादा किया है कि आप उनके पुत्र के 100 अपराधों को माफ करेंगे, इसलिए आपको अपनी बुआ को दिए वचन का भी पालन करना है। इस प्रकार उद्धव की बातें सुनकर श्री कृष्ण और बलराम बहुत प्रसन्न होते हैं और उद्धव की सभी बातों से सहमत होते हैं। और अंत में सभा भवन में श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव के बीच यही तय होता है कि इस समय युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ही जाना चाहिए
इस समय शिशुपाल पर आक्रमण करना उचित नहीं होगा। मित्रों, इस प्रकार शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग की कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। मित्रों, सभी महाकाव्यों की कथा सुनने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये कथा कैसी लगी। मित्रों, संस्कृत की सभी कथाएं हिंदी में सुनने के लिए एवं संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। मित्रों, कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं शिशुपाल वध के तृतीय सर्ग की कथा के साथ।